विराजमान वरिष्ठ जनों द्वारा आयोजित इस कृष्णाराम जी के पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में गुरुदेव खुद भारती जी और एडिशनल एसपी साहब श्रीमान देवाराम जी, आदरणीय गौर सिंह जी और मंचासीन विराजमान सभी अतिथिगण भैराराम जी और सभी सामने विराजमान मेरे से तो वरिष्ठ है, आपने मौका दिया इसलिए आभार। व्यापारी और प्यारे माताओं और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं तो आप सबके बीच में लादूराम जी का ज्यादा दबाव और आना तो कर ले सकता तो मैं रहता हूँ, पर इसलिए आपके बीच में उपस्थित हुआ और आपका यहाँ मिलकर बहुत अच्छा और खुशी महसूस हुई। आज गुरुदेव की पुण्यतिथि पर एक बात मैंने गुरुदेव के मुख से सुनी थी, तो बात जरूर कहूंगा। गुरुदेव ने कहा था, समय के साथ जैसे वायरो आजे वायरो ऑटो ले सूझे। अपनी समाज हमेशा एक समाज निश्चित पहला हाथ यो रेवड़ो है, हमेशा यो रेवड़ो थोड़े मन में एक जरूर अलग ही फीलिंग है और रहे भी है स्वाभिमान, वाजिब है स्वाभिमान होना भी सही और बहुत स्वाभिमान है। मगर गुरुदेव ने एक बात मुझे कही थी मोगड़ा के अंदर कि अब अपन राजनीति और अन्य क्षेत्र व्यापार क्षेत्र में गए तो कुछ जैसी जगह देखो वैसे स्वाभिमान को झुकाना और आगे बढ़ाना है, जैसे तैसे करना सीखना, और उसमें सीखा मैंने और उसमें कामयाबी पाई। गुरुदेव महंत कृष्णाराम जी की दूसरी बात मुझे आज जिक्र करना, उन्हीं की पुण्यतिथि है, तो गुरुदेव ने मुख से कहा था, मुझे वो शब्द भी याद है कि किसी को अपने हाथ से कम नशा मत सिखाना, अपने हाथ से किसी को नशा मत सिखाना। एक आदमी को नशा करना उसका परिवार को नष्ट करना है, और उस परिवार को नष्ट करना एक किन्नरे जीती आग है। ये बात श्री कृष्णाराम जी महाराज ने कही थी और मैंने मेरे जीवन में ग्रहण की है। पूरा प्रतिबंधित नहीं रह सकता राजनीति में होने के कारण, घर में उतरना भी बंद नहीं कर सकता, मगर कम से कम हाथ से किसी को या मेरी ओर से कोई प्रभावित होकर नशे में हो, ये मैंने मेरे जीवन में खुद में ग्रहण किया। ये दोनों बातें गुरुदेव की कही हुई मुझे आज भी याद है। गुरुदेव की पुण्यतिथि इसलिए आप सबके सामने शेयर की। गुरुदेव को बारंबार नमस्कार और सभी समाज के ऊपर गुरुदेव का आशीर्वाद हमेशा बनी रहे और गुरुदेव के कहे हुए प्रवचनों पर चलते हुए अपने जीवन और अपने परिवार में आगे बढ़ेंगे, ऐसी कामना करते हुए सभी का बहुत बहुत आभार। बुलाने के लिए, मान सम्मान के लिए पुनः एक बार सभी सुनरगढ़ व्यापारियों का हृदय गहराई से आभार। बाउसी की एक बात याद आ गई कि बॉक्सिंग के अंदर उदयपुर के अंदर मेडल लेके आए थे और आसाम गए थे 1996 को, तो शिवसागर, आसाम शिवसागर के अंदर नेशनल के अंदर बॉक्सिंग में मेडल लाया। तो स्पोर्ट्स कोटे से डिफेंस में जो है मुझे जॉब के लिए लेटर आया, और जब वापस मैं छुट्टी आया और गया दर्शन करने के लिए तो गुरुदेव बैठा था। तो गुरुदेव ने एक ही कहा था, देखो इसको इधर लाओ, और इसने मुक्कट होके नौकरी ली है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स को क्षेत्र को शिक्षा से बहक है। स्पोर्ट्स आज के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है और आज धोनी एक स्पोर्ट्स के क्षेत्र में 1500 करोड़ की उसके पास प्रॉपर्टी है। आज विश्व का जो मुक्केबाज है 9,500 करोड़ की उसके पास पर्सनल जो है वायुयान है। तो ऐसा नहीं है, शिक्षा भी हासिल करे, शिक्षा के साथ खेलों से भी रुचि रखे, और खेलों से जो है शरीर भी मजबूत होगा और मस्तिष्क भी फ्री होगा, टेंशन भी नहीं होगी, घर पे जो है बर्तन नहीं बजेंगे। तो इसलिए खेलों से भी प्रेम करे, शरीर को भी सुधारे, और जब भी मिलते हैं तो जैसे नशा की बात है कि नशा नहीं करना चाहिए। जब आपका शरीर का विकास होगा, आपको अपने शरीर से प्रेम होगा कि मेरे शरीर को स्वस्थ रखना है, मेरे हार्ट को स्वस्थ रखना है, मुझे मेरी शरीर की हर मसल्स को मजबूत रखना है, तो ऑटोमेटिक उसको पता है कि ये जहर है, मैं जहर खा रहा हूं, इससे मैं जल्दी मर जाऊंगा। मेरे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे पीछे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं जो दादाजी के पास खेल रहे हैं, कल उठ के वो चले गए तो बड़ी समस्या आपत आ जाएगी। इसलिए नशे से दूर रहना चाहिए, बात बिल्कुल सही है, और खेलों से बहुत ज्यादा प्रेम करना चाहिए। सुबह जल्दी नीचे उठे, कसरत करे, दंड फैले और मेहनत करे। व्यापार करना ये आपका कर्म है,
लेकिन शरीर का कर्म आप नहीं कर रहे हो। शरीर का कर्म करना बहुत ही अति आवश्यक है। जब शरीर का संतुलित रहेगा दिमाग, तो आप जो है कर्म भी अच्छे करोगे, आप शिक्षा भी अच्छी हासिल करोगे, आप हर क्षेत्र के अंदर जो है आप दिन दुगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते रहोगे। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ दिमाग का वास होता है। तो ये आपको जो है खेलों से जुड़े रहना चाहिए। और मैं आदरणीय हमारे बीच में मुंगे मेहमान के रूप में पधारे देवाराम जी एडिशनल एसपी साहब, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप जो है इस भव्य मेले में पधारे शिव सुमेरपुर के समस्त व्यापारी बंधु उनको आशीर्वाद अनुमोदन